जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूं, एक बहुत ही बढ़िया अनोखा साधना बताने वाला हूं। एक बेहद ही शक्तिशाली एक शक्ति का साधना बताने वाला हूं। ठीक है। आज तो ये बात था कि आज मैं तुम लोग को ब्रह्म दृष्टि का साधना बताऊं, क्योंकि पास से जिन साधकों का अनुरोध आया है कि गुरुजी आपने जो ब्रह्म दृष्टि का पाठ बिना में जिक्र किया था वो शक्ति का साधना बताइए। तो उनका ये निवेदन रखते हुए मैं अगला जो साधना होगा उसका बताऊंगा। और आज का जो साधना है ये बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि गुरुजी यक्षिणी साधना बताओ। आपने बहुत दिन पहले जब चैनल का शुरुआत किया था तो आपने यक्षिणी साधना बताया था। तो आज इस बार जो है कोई एक ऐसा अनोखा यक्षिणी का साधना बताइए जिसको बहन, माता, पत्नी के रूप में रखा जा सके और शक्तिशाली यक्षिणी हो, जो हर कार्य करने में सक्षम हो। और संपूर्ण जानकारी सहित आप बताइए, क्योंकि आप उनके विषय में कोई भी विषय में वीडियो बनाते हो तो जानकारी अच्छा डालते हो। देखो, जानकारी अच्छा डालता हूं तभी तो समझ आएगा तुम लोगों को। अगर मैं उसके विषय में नहीं बताऊंगा कि वो शक्ति क्या है, कारण क्या है, कैसे आया है, तब उसको समझोगे कैसे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए उसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। तो उसी भांति ही किसी भी शक्ति का साधना करने से भी पहले उसके विषय में जानना अति आवश्यक है। तो बात करते हैं यक्षिणियां क्या है। ठीक है। देखो, एक मान्यता के अनुसार ये भी है, ये सत्य भी घटना है कि जब कुबेर के पास धन नहीं होता था तो वो शिव जी के चरणों में आए थे और तब भगवान शिव जी ने उनको यक्ष और यक्षिणियों का गण उनको दिया था। ठीक है। और जैसे ही उनका वो अधिपति बने, राजा बने, तब कुबेर के पास धन आया था और वो धन का अधिपति बने थे। ठीक है। और इस मृत्यु लोक का धन का जो अधिपति है वो कुबेर देव को माना गया है। और कुबेर के पास धन तभी आया था जब यक्ष यक्षिणियों का जो है शिव जी ने उनको गण को अर्पण किया था, दे दिया था। और अक्सर में ये बोला गया है, ये जो यक्ष यक्षिणियां होते हैं कुबेर देव का सेवक होते हैं ये। ठीक है। और बहुत लोग के मान्यता के अनुसार ये भी एक कहानी है कि यक्ष यक्षिणी जब पहले कुबेर देव के जगह में थे, उसको मतलब कुबेर लोक में थे, ये भी जिस प्रकार गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं होते हैं, ये भी एक उसी जाति है। ठीक है। वही एक मतलब अर्ध देवता, देव देवी कह सकते हो इनको। ठीक है। ये कोई योगिनी में नहीं आता। ठीक है। तो ये जो यक्षिनिया या फिर यक्ष जो होते हैं बेहद ही शक्तिशाली गण माना गया है कुबेर का, बेहद शक्तिशाली देव माना गया है, क्योंकि इसका जो जिक्र होता है वो महाभारत जो है उस काल में भी आया है, जब पंच जो 5 पांडव है उनको यक्ष ने जल पीने से मना किया था और तब धर्मराज युधिष्ठिर का परीक्षा लिया था और उसमें 4 पांडवों का मृत्यु हो गया था बिना इजाजत के, जब उस तालाब का जल पिया था। और उनके उस यक्ष के जब प्रश्नों का उत्तर दिया गया था तब युधिष्ठिर को वरदान स्वरूप यक्ष ने बाकी 4 पांडवों को भी जीवित किया था। तो उसी से ही पता लगता है कि यक्ष का शक्ति कितना है। जिस भीम के अंदर 10 सहस्त्र हाथियों का शक्ति है उसको एक झटके में मूर्छित अथवा मृत्यु के मुंह तक पहुंचा दिया था। तो उसी में ही समझ जाओ यक्ष और यक्षिणियों में कितने सामर्थ होते हैं। और जब पहले यक्ष लोक में यक्ष यक्षिणियां थे तो यक्ष यक्षिणियां इस मृत्यु लोक में कैसे आए। तो एक बात की बात है कि कुबेर देव ने यक्षिणी को जो है कमल का पुष्प लाने के लिए कहा था। ठीक है। और तब वो यक्ष के साथ प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि वो कमल लाना भूल गया और तब उसमें क्रोधित होके, ठीक है, जो कुबेर देव थे उस यक्षिणी को श्राप दिया गया था। उस मतलब उनका जो प्रेम है उनके वीरा को देख के क्रोधित अवस्था में। और तब क्या हुआ कि यक्ष जो थे वो यक्षिणी के संपर्क करने के लिए मेघों के जरिए अलग अलग विभिन्न प्रकार से बात करने के लिए कोशिश करते थे। और जब उनको ये लगा कि उनसे ये गलती हुआ है, उनसे वो उसको भूल को स्वीकार करता है, तब उन्होंने उनको उस श्राप से मुक्त भी किया था। और तब जब यक्षिणी फिर से
यक्ष लोक में या फिर कुबेर लोक में आ सके, तब आना जाना शुरू हुआ धरती लोक से लेकर यक्ष लोक तक या फिर कुबेर लोक तक, ऐसा भी माना गया है। और ये जो यक्ष यक्षिनियां होते हैं इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी साधक अगर इसका साधना करता है अथवा इनको प्रसन्न करता है, वो साधक को पहला तो है कि तीव्र बुद्धिमान बना देते हैं। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं वो सरलता पूर्वक वो साधक उसको कर पाता है, जितने भी बड़े क्यों ना हो, उस कार्य को यक्ष या फिर यक्षिनी के द्वारा बड़े सरलता से कर देता है। कठिन से कठिन जो समस्याएं होते हैं उसको क्षण मात्र में ही यक्ष यक्षिनी के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के मन के गुप्त बात, मन के हालात बेहद आसानी से पता लगा जा सकता है। यह भी एक बात है। कोई भी व्यक्ति को चाहे कितने भी दूर बैठा हुआ क्यों ना हो, उसको वश में या फिर उसका मोहन, वशीकरण, ऐसे क्रियाएं किया जा सकता है। संसार में कोई भी शत्रु उसका मुकाबला नहीं कर पाता और ना ही उसके जीवन में शत्रु रहता है, क्योंकि जो शत्रु होगा उसका मित्र बन जाता है और साथ ही साथ उनको सम्मान पूर्वक या फिर सम्मान के दृष्टि से ही हमेशा उसको देखते हैं। ठीक है, यक्षिणी सिद्धि होने के बाद साधक जो होते हैं मतलब टेलीपोर्ट हो सकता है। सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने से लेकर किसी भी कोने में यक्ष या फिर यक्षिणी उसको उठाकर ला सकता है या फिर ले जा भी सकता है। कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु पदार्थ वो बेहद आसानी से प्राप्त कर सकता है। जीवन में कभी भी उस व्यक्ति का धन का अथवा किसी भी भौतिक वस्तु जिसमें साधक की इच्छाएं निहित हो, उसको प्राप्त करने में समय नहीं लगता। यक्षिणी उसको तत्क्षण पूरा कर देता है। और यक्षिणी का साधना या फिर यक्षिणी यक्षों को प्राप्त करके ही कुबेर देव धनवान बने थे। तो अगर कोई यक्षिणी का साधना करके उनको प्रसन्न करके सिद्ध करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो उसके जीवन से गरीबी मिट जाता है और इतना धन उनके जीवन में यक्षिणी प्रदान करता है कि धन संभालने के लिए उनका सामर्थ्य कम पड़ जाता है। ये समझ लो तुम लोग। तो बढ़ते हैं साधना की ओर कि इस साधना को किस प्रकार किया जाता है। आज जिस यक्षिणी का साधना मैं तुम लोगों को बताऊंगा, इस यक्षिणी का नाम है अमृता यक्षिणी या फिर अमृत रूपी यक्षिणी, यह भी बोला गया है। तो अमृता यक्षिणी कहते हैं। तो यक्षिणी साधना करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को कुबेर देव का पूजा करना होगा 3 दिन का। ठीक है, 3 दिन का पूजा करके कुबेर देव का मंत्र जब तुम लोगों को पहले करना होगा। और ये मंत्र जब तुम किसी भी शिव मंदिर में बैठकर कर सकते हो इसको, या फिर तुम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप करो। ठीक है, महादेव पहले गणेश जी का पूजन करके उसके बाद महादेव का पूजन करो, गुरु पूजन करो, गुरु का स्मरण करो, गुरु मंत्र जप करके कुबेर देव का पूजन करो। या फिर तुम केले के वृक्ष के नीचे बैठकर भी जप कर सकते हो। ये रात्रि में करना होगा, रात्रि के 10 बजे। तो ये 3 दिन का अनुष्ठान के बाद, और माला जो होगा वो रुद्राक्ष की माला से जप किया जाता है। साधारण सा पूजा है, मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, वो अलग से मैं तुम लोग को सिखा दूंगा क्या विधान है क्या नहीं है। और जब भी इतना नहीं है, उसके पश्चात क्या किया जाता है कि यक्षिणी का साधना करने के लिए तुम्हें जो स्थान लेना होगा वो क्या लेना होगा। देखो, असम में एक पेड़ है, यक्षिणी पेड़ भी कहते हैं उसे। वो पेड़ का जो है, अगर हो सके तो मैं इस वीडियो में तस्वीर तुम लोगों को दिखा दूंगा, वहां पे लिख दूंगा ये है यक्षिणी पेड़। तो ये यक्षिणी पेड़ के नीचे बैठकर भी इसका साधना किया जाता है। दूसरा होता है किसी भी एकांत कमरे में इसका साधना किया जाएगा, या फिर किसी भी आम वृक्ष के नीचे बैठकर इसका साधना किया जाता है, अथवा एक और वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठकर इसका साधना किया जाता है, और वो है अशोक वृक्ष के नीचे। ये 4 जगह में तुम लोग कर सकते हो, या फिर अशोक वृक्ष के नीचे, यक्षिणी वृक्ष के नीचे, या फिर एकांत कमरे में, या फिर आम वृक्ष के नीचे। इसका जो साधना होगा वो कुल मिला के तुम लोग को 21 दिन का होगा। और मंत्र जप जो होगा वो 1.5 लाख जप होगा। कई लोग बोलते हैं 1.25 लाख, 1.25 लाख नहीं, यक्षिणी का साधना करने के लिए अक्सर 1.5 लाख जप ही होते हैं मंत्र का।
ठीक है। तो मंत्र का 1.5 लाख जप होता है। 1.5 लाख जप जो होगा ये तुम्हें 21 दिन में करना है। ठीक है, क्योंकि अगर 11 दिन का चुनाव करोगे, इतना तीव्र गति से तुम लोग का मंत्र जप होगा कि तुम उसको ना ही कुछ कर पाओगे और ना ही पूरे बुलेट ट्रेन की तरह तुम लोग जप करते रहोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए 21 दिन का चुनाव करो, तुम्हारा गति भी उतने ही परिमाण का होगा जितना होना चाहिए, और बरिये से तुम्हारा खत्म भी होगा। तो 1.5 लाख को तुम लोग अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेना कि एक दिन का जंप संख्या कितना होता है। उसके बाद माला जो होगा वो रुद्राक्ष का लेना है। कपड़ा जो होगा लाल या फिर काला वस्त्र, ये दोनों वस्त्र का तुम लोग परिधान करोगे। आसन जो होगा कुशा का लो, काला कंबल का लो, या फिर ऊनी आसन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आसन का रंग भी तुम काला या फिर लाल ले सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और जितने भी दिन साधना चलेगा तुम्हें ब्रह्मचार्य का निश्चित रूप से पालन करना है। उसके बाद तुम लोग को करना क्या है कि वस्तुएं जो लेना होगा वो क्या क्या लेना होगा। देखो, यक्षिणी साधना में यक्षिणी जो होते हैं वो राजसिक गुणों वाला शक्ति है। ये मांस, मदिरा, फल, मिठाई ये सभी भोग ग्रहण करते हैं। तो ये मत समझना कि यक्षिणी जो होते हैं तुम्हारा यहाँ पे सात्विक ही होगा, तामसिक नहीं होगा, नहीं, ये राजसिक गुणों वाले होते हैं। तो उसके लिए एक दिया तुम्हें जलाना है सरसों के तेल का। उसके बाद एक केले का पत्ता लगाना है। वो केले का पत्ता के ऊपर तुम्हें शराब, उसके बाद मछली, 3 मछली को आग में पकाकर उसमें रखना होगा। ठीक है, शराब, मछली, उसके बाद तुम उसमें फल मिठाई भी रख सकते हो। ठीक है, फल मिठाई बेजोड़ करके रखना जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार भोग जो होते हैं वो यक्षिणी को दिया जाता है। अगर मान लो तुम लोग कमरे में कर रहे हो तो भोग का जो है घेरा लगाने की आवश्यक नहीं है। अगर बाहर तुम बैठे हुए हो तो उसमें भोग में एक घेरा लगा देना है कि कोई भी उसको ले ना जा सके। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही ये चीज हो गया तुम लोग बैठ जाओ। उसके बाद क्या होते हैं, यक्षिणियों का भी ध्यान किया जाता है। ठीक है, और ध्यान के लिए एक यक्षिणी मुद्रा भी होते हैं, वो यक्षिणी मुद्रा बनाकर यक्षिणियों का ध्यान किया जाता है। उसके बाद उनका आवाहन करो। आवाहन करने के बाद शरीर को सुरक्षा करके सुरक्षा घेरा लगाओ, और इतना बड़ा लगाओ कि वो सुरक्षा घेरे के अंदर ही आ जाए। यक्षिणी साधना में भी बहुत सारे बातें हैं जो तुम लोग को पता होना चाहिए, वो मैं आखिर में बताता हूँ। तो जैसे ही तुम लोग सुरक्षा घेरा लगा दिए, उसके बाद यक्षिणी को जो होते हैं एक अंगीकार मंत्र होता है। अंगीकार मंत्र को 3 दफा पढ़ा जाता है। उसके बाद मूल मंत्र को वो उसके अनुसार तुम लोग जप करो जितना 21 दिन में तुम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे। उसके बाद जैसे ही तुम लोग का साधना खत्म हो जाए तो यक्षिणी मुद्रा बनाकर तुम लोग को प्रणाम करना है। वो प्रणाम करने का होता है यक्षिणी को। ठीक है, वो प्रणाम करके उनसे मन से प्रार्थना करना है कि हे देवी, मैं आपका यहाँ पे आराधना कर रहा हूँ, आपका मैं एक सेवक हूँ, मैं आपके जो है दर्शन का अभिलाषी हूँ, अभिलाषा में यहाँ पे आपका आराधना करो, कृपा करके मुझे अति शीघ्र आप आपका करुण दर्शन प्रदान कीजिए। इस प्रकार तुम मन से प्रार्थना करके उठ जाना है। उठने के बाद अगर बाहर बैठे हो तो तभी उसका सुरक्षा घेरा भोगों का काट के चले आना है, लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और अगर कमरे में कर रहे हो तो बस तुम्हें उठ जाना है, लेकिन घेरा कमरे के अंदर भी लगाना है। तब तुम्हें करना क्या होगा, वो वस्तुओं को ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे उसको रख के चले आना है, या फिर तिहार रास्ते के किसी भी कोने में। ठीक है, अगर तुम्हारे आसपास है, नहीं तो तुम्हारे घर के पीछे में कोई बड़ा पेड़ है तो उसके नीचे भी रख के तुम आ सकते हो निश्चित रूप से। लेकिन याद रहे, भोगों को रखने में जो होता है तुम्हारे पीछे से आवाज आ सकता है। ठीक है, ऐसा लगेगा कोई तुम्हें रोक रहा है, ऐसा लगेगा कि पीछे से कोई बुला रहा है, लेकिन याद रहे पीछे मुड़ के किसी भी हालत में देखना नहीं है, तो चले आना है। और इस साधना में जब 21 दिन का करोगे तो मंत्र जब में अनुभव कैसा होता है, देखो ऐसा लेगा प्रथम दिन कि अगर कमरे में कर रहे हो तो खटक 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 करके आवाज आता है, जैसे जो छत है उसमें कोई आवाज कर रहा है। अगर बाहर कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कोई भी मतलब अर्ध विकसित एक औरत का परछाई तुम्हारे नजदीक आकर घूम रहा है, या फिर कोई आसपास चल रहा है। और यह अनुभव कब से होता है, यह अनुभव तुम्हारा 5वें 6वें दिन के बाद, 6वें दिन के बाद तुम्हारा अनुभव होना स्टार्ट होगा। जैसे ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे तुम्हारा अनुभव तीव्र गति से शुरू होता है। जैसे क्यों बुला रहा है मुझे, इस प्रकार तुम्हारा आवाज आ सकता है कानों में, चले जाओ यहां से, भिन्न प्रकार के ऐसे आवाज आते हैं। यक्षिणी साधना इतना डरावना नहीं होते,
ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेड़ के नीचे बैठे हो तो कोई भी टहनी वगैरह तुम्हारे आसपास फेंकता है, पत्थर वगैरह फेंकता है, लेकिन तुम्हारे शरीर में वो शरीर के ऊपर नहीं फेंक सकता। छत के ऊपर वो उठकर आवाज कर सकता है, कोई घर में जैसे कर रहे हो तो उसमें बड़ा सा पत्थर फेंक सकता है, कोई टहनी फेंक दे, कोई भी सामान फेंक सकता है, एक बड़ा सा चीज फेंक देगा, लेकिन वो कभी ना ही गिरेगा छत के ऊपर से और ना ही उसी छत के ऊपर ही आवाज होगा बस। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वो तर्जन गर्जन करते हैं। तो साधक को विचलित ना होकर मंत्र जप में ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो जैसे तुम्हारा साधना का आखिरी पड़ाव है 21वें दिन, ठीक है, तो 21वें दिन करना क्या है कि लाल जवा पुष्प जो है 108 लेके जाना है। लाल जवा पुष्प उस दिन लगेंगे। उसके साथ तुम्हें घी ले जाना होगा और आम के लकड़ी ले जाना होगा। आम के लकड़ी ले सकते हो, पलाश के लकड़ी ले सकते हो, ये दोनों जो पेड़ है उसका लकड़ी ले सकती है, या फिर यक्षिणी वृक्ष के भी लकड़ी लिया जा सकता है। अक्सर अच्छा होता है अगर यक्षिणी का वृक्ष वो मिले, यक्षिणी वृक्ष। और अगर वो वृक्ष ना, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर असम के अलावा यक्षिणी वृक्ष बाहर नहीं देखा, और बाहर जो होते हैं अक्सर बबूल और कीकड़ का मैंने देखा है, असम में वो बहुत कम है। असम में वो कीकड़ और बबूल का वृक्ष नहीं मिलते, असम में यक्षिणी वृक्ष मिलते हैं, लेकिन बाहर यक्षिणी वृक्ष नहीं मिलते, कीकड़ और बबूल मिलते हैं। तो अगर मिलता है तो बढ़िया है, नहीं तो ये दोनों पेड़ से ही काम चला लेना। तो वो लकड़ी लेना है, आम का या फिर पलाश का। लेने के बाद तुम्हें वो साइड में रखना है, ये घी, फूल और लकड़ी। इसलिए क्योंकि अगर मान लो यक्षिणी यक्षिणी तुम्हें दर्शन दे देता है तो उत्तम है, ठीक है। अगर बात नहीं कर रहा है तब प्रयोग क्या करना है वो सुनो। अगर मान लो यक्षिणी का मूल मंत्र तुम्हारा जब खत्म हो गया, उसके बाद यक्षिणी तुम्हारे सामने आकर प्रकट हुए है, बात नहीं कर रहा है, तब वो लकड़ियों को जला लेना है, वो कपूर से जला लेना है, जो खाने वाले कपूर मिलते हैं। कपूर से वो लकड़ियों को जला के तुम्हें एक मतलब वश में करने का, वशीभूत मंत्र को, क्योंकि उसमें वो यक्षिणी वश में आ जाते हैं, तब वो मजबूर होकर बात करेगा। तो उस मंत्र को 108 बार होम करके आहुति करना क्या है, वो घी में लाल जवा पुष्प को डुबो के उसका आहुति देना है 108 बार। उसी में यक्षिणी तड़पने लगेंगे और यक्षिणी बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन याद रहे, चाहे वो बात करने के लिए कोशिश करे, जब तक 108 आहुति संपन्न नहीं होता दिया तब तक तुम लोगों को बात नहीं करना है, ये याद रहे। तो अमृता यक्षिणी इस प्रकार होते हैं। और अगर मान लो वो यक्षिणी प्रकट भी नहीं होता है, ठीक है, तो तब तुम्हें करना क्या पड़ता है, क्रोध मुद्रा और क्रोध मंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्रोध मंत्र को 3 माला जप किया जाता है और क्रोध मुद्रा जो होते हैं हाथ से बना के जप करोगे। जैसे ही वो यक्षिणी, अगर मान लो तुमको क्रोध मुद्रा जो है उसको जप किए, क्रोध मुद्रा बना के क्रोध मंत्र को, तो वो यक्षिणी कहीं पर भी होगा। ऐसा होगा जैसे मान लो, जैसे बिल्ली चूहे को जिस प्रकार खदेड़ते हैं, वैसे ही वो चूहे जिस गति से दौड़ते हैं वैसे दौड़ते आएंगे, उसको आना है, उसका शरीर जलने लगेंगे, अन्यथा वो भस्मीभूत भी हो सकता है। क्रोध मंत्र का इतना प्रभाव होते हैं। क्रोध मंत्र तब प्रयोग किया जाता है अगर मान लो वो दर्शन तुम्हें नहीं दे रहा है, तो वो दर्शन देने के लिए विवश नहीं, पूरी तरह से बेबस और मजबूर है, वो उसको आना ही होगा। और अगर आने के बाद मान लो ऐसे ही आ गया, जप में ही, मूल मंत्र जप में ही, अगर मान लो क्रोध मंत्र के जप में ही आ गया, उसमें आना ही है, निश्चित रूप से आएगा। अगर बात नहीं करता है, तब बात नहीं करे, तुमसे सामने प्रकट होकर दर्शन दिए है, तो तब क्या किया जाता है, वशीभूत मंत्र को बस 108 बार पढ़ो। पहले ही बात करने के लिए कोशिश करे तो नहीं कहना है, जैसे ही 108 हो तब उनसे बात करना है। तब वो पूछेगा कि मुझे तुमने क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो आप, क्या इच्छा है आपका। तो तब साधक को धैर्यपूर्वक उनसे बात करना है और अपने जो भी इच्छाएं हैं उनको कह देना है यक्षिणी के सामने कि हे देवी, मेरा ये इच्छा है जिसके कारण आपका मैंने आवाहन किया है, और मेरा यही इच्छा है कि आप सदैव आप मेरे साथ रहो, आपका कृपा दृष्टि जो है मेरे ऊपर बनी रहे। यक्षिणी से जो होते हैं साधक को 5 वचन मनवाए जाते हैं, तो उनसे 5 वचन लिया जाएगा। उसके पश्चात यक्षिणी जो है आपको वो पूछेगा कि आप मुझे किस स्वरूप में रखना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे एक दफा याद रखना, अमृता यक्षिणी जो होते हैं वो ऐसा रूप धारण करते हैं कि देखो, इसमें उसका 2 रूप में अक्सर आते हैं।
या फिर वो उसका ओरिजिनल रूप में आएगा, या फिर अक्सर यक्षिणी का एक स्वरूप आता है। वो स्वरूप कौन सा होता है कि यक्षिणी का जो हाइट होता है, कम से कम मैंने विचित्र रूपी में भी कहा था कि मान लो 4 फीट, 3.5 फीट, अब बीरा की तरह समझ लो, ऐसा है। तो वैसे ही हाइट का वो होता है। उसके बाल जो होते हैं पूरी तरह से उसके मतलब पैरों के नीचे तक होते हैं। पैरों का जो घुटने होते हैं वो उतने तक होते हैं, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं। ठीक है। और पूरे शरीर निर्वस्त्र और काला होते हैं। इस प्रकार का एक स्वरूप धारण करके आते हैं। अन्यथा वो बहुत ही मनमोहक और आकर्षित रूप में आएगा, जो परी भी मतलब उसका सामना नहीं कर सकता, ऐसा सौंदर्य रूप होते हैं। तो अगर मान लो वो ऐसा काले रूप में आए हैं, तो तब की तो आवश्यक ही नहीं है। तब आपको साहस करके उस स्वरूप को देखने के लिए कोशिश करना है। और ऐसा भी नहीं कि आप सामना सामने आंखें की तरफ आंखें मिलाकर देखो, आप नीचे की ओर झुक के भी देख सकते हो, क्योंकि जब एक चीज सामने प्रकट होता है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि चीज कितनी दूरी में है, कैसा है देखने में। तो वो नजर दिखाई देता ही है। अगर मान लो बहुत ही सौंदर्य रूप में आते हैं, तो आपको उसको संपूर्ण उसके स्वरूप को देखना नहीं है। अन्यथा आप मान लो आकर्षण में वशीभूत होके आप अपने वचनों को भी लेने में भूल सकते हो, क्योंकि जो स्वरूप साधारण मनुष्य के रूपों से कई अति सुंदर होते हैं, तो व्यक्ति अपना होश खो बैठते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप नीचे की ओर झुको। और देखना तभी है अगर उसके रूप को अगर आप प्रेमिका के रूप में मानते हो। वो कहेंगे कि आप मुझे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो। अगर आप कहते हो कि मैं आपको प्रेमिका के रूप में रखना चाहते हो, तो तब याद रखना, ये वही वाला बात है कि जब तक उसका विसर्जन नहीं करोगे तब तक शादी नहीं कर सकते हो, ना ही किसी लड़की से प्रेम कर सकते हो। अन्यथा आपको कुछ नहीं करेगा, उस लड़की का क्षति कर देगा। क्योंकि आपको पता ही है एक औरत रहने के बाद दूसरे औरत का वो सहन नहीं कर सकता। तो जिस रूप में कहोगे वैसे रूप में ढल जाते हैं। यक्षिणी ऐसा नहीं है कि आप जैसे माता के रूप में उसको रखोगे तो आपकी माता जीवित है तो मार देगा, ऐसा कभी नहीं है। अगर उसको आप बोलते हो कि माता के रूप में रखना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से रह जाएगा। बहन के रूप में रखना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से बहन के रूप में वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि गुरुजी कौन से रूप में यक्षिणी ज्यादा बढ़िया काम करता है। देखो, माता का जो भाव होता है, जिस प्रकार अपने संतान के प्रति होते हैं, उस रूप में जब रखोगे वो उसी रूप में उसी भेष में ढल जाते हैं। तो तुम्हारे माता तुम्हारे लिए जितना चिंता करता है कि देर हो गई, ये कहाँ पे रह गया, ठीक है, तुम चिंता में आके पूछेगा, ये 2 दिनों से देखकर तुम चिंता में, कौन सी चिंता में हो बताओ। जैसे मेरा धन का ही समस्या है, मेरा अमुक समस्या है, ये मुझे परेशान करे, तो बता देगा तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा पहले, अभी ठीक करके आता हूं। तो इस प्रकार चिंता करता है। बहन के रूप में रखेगा तो तुम्हारे लिए, तुम अगर कुआरे हो तो सुंदर से सुंदर स्त्री तुम्हारे लाके देगा। वो बुरे कार्य के लिए नहीं, विवाह के लिए, कि तुम्हारा सही संगत तुम्हें एक मिले, साथी, जीवन साथी जो तुम्हारे साथ चल सके। उसके बाद एक भाई को, जो बहन चाहता है कि मेरा भाई का हमेशा, भाई जो है सुरक्षित रहे, तो रक्षा भी करता है वो। और साथ ही साथ कोई भी वस्तु की अभाव होने नहीं देता। अभी रही बात पत्नी की, तो पत्नी में वो अपने संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ वो कार्य करता है, एक छाया के रूप में रहता भी है। और यक्षिणी के रूप में ये ऐसा शक्ति है, यक्षिणियां जो होते हैं उसके अंदर पृथ्वी तत्व होते हैं, जिसके कारण वो एक शरीर का गठन करके तुम्हारे साथ इस लोक में रह भी सकता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो यक्षिणी है। यक्षिणियां ऐसा शक्तिशाली का, ऐसे शक्ति का अधिपति होते हैं, ऐसे शक्तियों का वो मालिक होते हैं खुद में ही, बहुत ही अलौकिक होते हैं। अगर तुम कहोगे कि इस रूप में मेरा पत्नी बन के रह जाओ, जो है पृथ्वी तत्व में धारण करके तुम एक रूप में रह जाओ, कि व्यक्ति जो रहते हैं हमारे साथ इंसानों के बीच में रह जाओ, वो वैसे भी रह सकता है, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन किसी को वो भेद बता दोगे कि मेरा पत्नी जो है वो एक यक्षिणी है, वो चला जाएगा वो सिद्धि, यह याद रखना। तो और यक्षिणी के साथ संतान भी व्यक्तियों का होते हैं। ऐसा नहीं है कि यक्षिणी है तो बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर तुम उनके पत्नी के रूप में रखोगे, शारीरिक संबंध हो जाता है, तो उनके साथ संतान भी पैदा होते हैं। ये भी एक सत्य बात है। तो इस प्रकार जो होते हैं ये अमृता यक्षिणी जो होते हैं, साधक के प्रति जो होते हैं बहुत ही निष्ठावान होते हैं। जो भी साधक इसे सिद्ध करेगा, निश्चित रूप से जीवन के हर वो सुख को प्राप्त कर सकता है जिसका वो इच्छा करता है यक्षिणी के सामने। क्योंकि यक्षिणी खुद में ही एक ऐसा शक्ति है जो कोई भी शत्रु उसके पास आने नहीं देता, और ना ही कोई भी अभाव उस साधक को होने देता है।
और अगर पत्नी के रूप में रख लिए तो जीवन तुम्हारा सुखमय बना देगा। बस तब तक ही तुम इसको रख सकते हो जब तक तुम इसको, मान लो अगर तुम शादी किए हो तो माता और बहन के रूप में, और अगर भविष्य में शादी करना है तब तक रखो जब तक इसका विसर्जन करते हो। विसर्जन कर दो, उसके बाद तुम निश्चित रूप से ब्याह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वो रहेगा तो किसी को शादी करने नहीं देगा, ठीक है। और पत्नी के रूप में अगर रखे हो तो तुम किसी को अर्पण नहीं कर सकते, ये एक बात है। पत्नी के रूप में रखे हो तो उसको सिर्फ तुम विसर्जन ही कर पाओगे, और अगर माता और बहन के रूप में रखे हो तब उसमें अर्पण किया जा सकता है। इसका कुछ बातें हैं जो मैं तुम लोग को यहाँ पे नहीं बता सकता, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूं तुम लोग को आज का ये जो साधना है वो पसंद आया होगा। इसी भांति ही यक्षिणी का साधना किया जा सकता है। अगला जो साधना होगा वो मैं ब्रह्म दृष्टि या फिर ब्रह्म दृष्टिम दृष्टुम के ऊपर लाऊंगा। उसको 3 नामों से जाना जाता है, तो वो नाम उनके जो है अच्छे से मैं तुम लोग को बताता हूँ। अगर किसी को यक्षिणी या यक्षिणी साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। अगर उचित साधक होगा तो कराया जाएगा। अगर किसी को यक्षिणी का ट्रांसफर लेना है तो निश्चित रूप से ट्रांसफर भी यक्षिणियों का दिया जाता है, तो ट्रांसफर ले सकता है। अगर सही व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से हम ट्रांसफर दे देंगे। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।